everyone, welcome in this video. इस वीडियो में आज देखते हैं कि क्या सीन है मार्केट का। ठीक है, गोल्ड का क्या सीन है और क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करें तो फिलहाल तो ये वीकली चार्ट में थोड़ा सा, एक मिनट हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। ये देखो, ये है हमारा वीकली चार्ट। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती थी इस हफ्ते, जो कि अभी भी हो सकती है। अभी कल का दिन है हमारे पास और आज का दिन है। अब देखो, वीकली चार्ट जो था उसमें ये हमारा पहला लेग बना। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बना नीचे आया और ये एक डब्ल्यू का पहला लेग बना, फिर ऊपर गया और अब ये फिर से नीचे आ रहा है। दो चीजें हो सकती हैं, जहां तो ये हो सकता है यहाँ तक आए और फिर यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह लेकर फिर ऊपर जाए और सेकंड लेग ये यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, हो सकता है ये हो जाए। हो सकता है कि ये पहली लेग बन के नीचे आया, ऊपर जा रहा है और ये जो वीक बन रहा है इस हफ्ते का, हो सकता है ये हफ्ता ही रिवर्स करे और ये कुछ इस तरह की कैंडल ही क्लोज कर ले। ठीक है, ऐसे हैमर सा या शूटिंग स्टार, मतलब अपसाइड जाकर ऐसे हैमर सा बनाकर क्लोज कर दे। एक अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल हो जाए, मिल सकती है ऊपर, अच्छी बॉडी देखने को मिले। मतलब हो सकता है कि ये सेकंड लेग बनने की कोशिश भी कर सकती है मार्केट। अगर यहाँ पे से हैमर टाइप बन जाता है तो फिर नेक्स्ट वीक ये आराम से ऊपर जा सकता है। ठीक, ग्रीन कैंडल हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सीन है। फिलहाल आरएसए भी काफी मतलब वीक है वैसे तो, अभी नीचे है। तो इसका एक लेग बन चुका है और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये यहाँ से रिवर्सल हुआ और ये एकदम ऊपर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 40 के। ठीक है, तो या तो यहाँ कहीं से आएगा प्रॉपर, यहाँ टच वच करके फिर आएगा, या फिर हो सकता है कि इस हफ्ते अगर नहीं भी आया तो हो सकता है नेक्स्ट वीक फिर से एक लो लगाकर और फिर वापस रिवर्स होकर ये ग्रीन कैंडल फिर बने। ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो थोड़ा सा अभी अपसाइड के लिए ही व्यू है इसमें हमारे। ठीक है, और डाउन साइड का व्यू इसलिए अभी इतना नहीं है क्योंकि ये जो रेड कैंडलें आ रही है इनमें रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी रिजेक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है, लास्ट वीक भी रिजेक्शन मिला इसमें। तो इसलिए नीचे तो सेलिंग अग्रेसिव हो नहीं रही। तो देखेंगे, अगर तो इनके नीचे कहीं क्लोज करता है फिर तो अलग सीन होगा। फिर देखेंगे कि वो आगे कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं। अगर रेड कैंडल क्लोज कर देता है बड़ी सी रेड कैंडल, फिर देखेंगे। अगर कंटिन्यू करता है, नहीं तो ये रिवर्सल का सीन हो सकता है। ठीक है, और अब चलते हैं डेली चार्ट में। देखो, डेली चार्ट में ये एक बहुत ही नैरो जगह में फंस चुका है। ठीक है, अब जहां तो कुछ न्यूज आ जाए, जब कुछ ऐसा हो जाए और ये एकदम से यहाँ से गिर जाए और एक बड़ा मतलब रेड कैंडल बन जाए, तो इस लो को टेस्ट करे और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे, जहाँ तो ये हो सकता है। ठीक है, जहाँ फिर हो सकता है कि यहाँ कहीं से सडनली कुछ ब्रेकआउट आए, सडनली कुछ मूव आए और ये अपसाइड से ब्रेक कर देगा इस ट्रेंड लाइन को। जिस लाइन को टच करके बार बार नीचे आ रहा है ना, एक्चुअली तो ये बहुत दूर से आ रही है ये लाइन, मतलब बहुत टाइम से इसको टेस्ट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं देख कह सकते कि ये डाउन साइड नहीं जा सकता। अगर कहीं कोई न्यूज आ गई, कुछ अग्रेसिव हुआ, तो ये बड़ी कैंडल डाउन साइड भी बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं फिलहाल तो। अब हम अगर और डीप डाइव करें इसमें और डीपली समझने की कोशिश करें, तो ये जो रेड कैंडल बना था ना परसों चौथ, जो बड़ा सा रेड कैंडल बना, अभी हम उसके 50% पे चल रहे हैं। ठीक है, 50% ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे और उस कैंडल को भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं बायर्स। तो अगर बायर्स को जाना है तो इस 50% के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी ताकि यहाँ से निकल पाए। ठीक है, और फिलहाल ये जो ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट 2 दिन में, ये एक अच्छी कैंडल बनी थी, बहुत अच्छा मूव आया था ग्रीन कैंडल। बट ये ऊपर से रिजेक्ट हो गई और ये ऊपर से विक बन गया, तो तकरीबन 50% ये नीचे आ गई वहां से। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से कोशिश हुआ थोड़ा सा ऊपर जाने का और ये होल्ड कैंडल बन गई बीच में और इसने होल्ड कर लिया। तो अभी सीन ऐसा ही है कि ये थोड़ा सा ऐसे तो चांसेस लग रहे हैं कि जहां तो ये नीचे आ जाएगा, इस एरिया को दोबारा से लिक्विडिटी लेगा, टेस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर ये नीचे आकर
प्रॉपरली फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा बाद में, या फिर अगर कोई सडनली कुछ न्यूज आ जाए या कुछ हुआ तो हो सकता है सडनली स्पाइक करे और बड़ा ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम अम, ये हमारे समझ में आ रहा है कि वीकली चार्ट में थोड़ा सा व्यू क्लियर दिख रहा है कि हाँ चलो नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है तो अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, वीकली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। बट डेली में थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है। ठीक है, डेली में अभी ये कंफ्यूज हो गया क्योंकि रेड रेड कैंडल का हमने हाई और बॉटम मार्क कर लिया और इसका 50% मार्क किया, 50 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे अभी हम। तो ये चांसेस अभी इसमें 50-50 अभी नीचे वाले जोन में चल रहा है। ठीक है, नीचे वाले जोन में चल रहा है तो हो सकता है ब्रेकडाउन भी दे दे। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको इसके ऊपर वाले एरिया में, ऊपर वाले जोन के अंदर ही ट्रेड करना होगा, तभी ये अपसाइड के लिए जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा व्यू क्लियर नहीं दिख रहा ज्यादा। और अब हम यहाँ से ये भी नहीं सोच सकते कि आज ये बहुत बड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगर जाना होता तो देखो परसों भी ग्रीन कैंडल बनी थी, बहुत अच्छी बड़ी कैंडल थी, उसको क्लोज करना चाहिए था ऊपर, वो 50% रिजेक्शन उसको मिल गया। फिर कल कंटिन्यू करना चाहिए था, कल भी कंटिन्यू नहीं हुआ, कल भी इनसाइड कैंडल होल्ड कैंडल बन गई। ठीक है, तो मतलब कि 2 दिन से ये जो यहाँ से बायर्स आए हैं, ठीक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं क्लोज कर पाए कि ये पूरा ऊपर लेके चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायर यहाँ इस लेवल से आए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए कि वो बहुत ऊपर लेके जा पाए। तो अब चांसेस यही है कि जहां तो ये इधर होल्ड कर ले एक दिन और फिर कल यहाँ से ही बड़ा मूव आएगा, तो हो सकता है कल नए बायर इसमें ऐड हो जाए इसी जगह से, तो इसको ऊपर ले जाए। या फिर हो सकता है कि इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा एक और, दोबारा से सेलर नीचे लेके आएंगे और फिर नए बायर ऐड होंगे यहाँ से, वो अग्रेसिव अगर कुछ दिखाएंगे तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन वाला एरिया अभी हो चुका है डेली चार्ट। अब हम चलते हैं 4 आवर में, चलते हैं चलो। 4 आवर में देखो, 4 आवर में भी अ, अच्छी चीज दिख रही है वैसे तो, मतलब अच्छा दिख रहा है सीन। अब बड़े टाइम फ्रेम तो आप समझ गए। ठीक है, कि डेली में हमें कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो किस साइड जाएगा, दोनों साइड ही कुछ कर सकता है, क्योंकि डाउन साइड के लिए भी वो वैसा ही दिख रहा है क्योंकि सडनली कुछ ब्रेक डाउन हो सकता है, और अप साइड के लिए भी अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को जिसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है बार बार, वो मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, 5-6 बार टेस्ट हो चुका है, तो ये ऐसे करके नीचे भी नहीं जा सकता, तो ये कभी भी बड़ा मूव कर सकता है, कभी भी बड़ा ब्रेकआउट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सीन है अभी यहाँ पे, तो दोनों साइड का सीन है। अब अगर हम थोड़ा और डीपली देखने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक शोल्डर इस साइड बना है, मतलब एक यहाँ से बाइंग आई थी, फिर यहाँ से हेड बना और ये बाइंग आ रहा है, अभी काइंड ऑफ इस साइड का शोल्डर टाइप ऑफ बन रहा है। तो ये ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन से आए और ये हो सकता है कि यहाँ से निकले और बड़ा मूव आ जाए। ठीक है, अप साइड के लिए, तो इसके हिसाब से तो हमें थोड़ा अप साइड ही लग रहा है कि हाँ थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। बट डेली अभी भी हमें कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहा डेली चार्ट, हो सकता है कि आज होल्ड कर ले इसी जगह में और कल ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सीन है अभी तो। अब मैं अगर 4 आवर को थोड़ा सा और क्लोजली अगर मैं इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करूं, तो मुझे यही समझ आता है कि डाउन साइड के लिए तो मैं काफी स्ट्रेच हूँ, प्राइस काफी स्ट्रेच है, ये देखो ये इतना नीचे आया, स्ट्रेच हो चुका है प्राइस, है ना काफी। तो अब नीचे तो कुछ सडनली कुछ जैसे ये टच करते इतना बड़ा फॉल होगा, ऐसा कुछ अभी यहाँ से टच किया, अगर ऐसा कुछ फॉल हो जाए तो अलग बात है, या दोबारा टच करे फिर फॉल हो जाए वो अलग बात है वो। ठीक है, वरना ये जो बाइंग आई है इतनी, ये जो बाइंग है इसका ये 50% एरिया में तो अभी चल रहा है, तो हो सकता है इसी 50% सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर आए और यहाँ पे कुछ होल्ड करे और फिर ये ब्रेकआउट यहाँ से दे दे। ठीक है, तो देखेंगे आज कहाँ क्लोजिंग होती है, उम्मीद है कि कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, हो सकता है आज मिले या कल। ठीक है, तो इसमें भी हम अगर देखें तो 4 आवर चार्ट में अच्छा खासा जो बाइंग आया था उसका 50-60% जोन में हम सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, पहले भी कल भी सपोर्ट लिया था, वहां से एक अच्छा मूव देखने को मिला, बट वो सस्टेन तो नहीं किया, दोबारा फिर आ रहा है वहां पे, फिर वहां कहीं से अगर सपोर्ट लेकर जाता है तो हो सकता है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट कुछ देखने को मिले। अगर ये 50% एरिया ब्रेक डाउन हो गया ना, अगर ये जोन यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आया अपसाइड के लिए, तो चांसेस है कि फिर ये इसको भी टेस्ट कर सकता है और आने वाले टाइम में इसके नीचे भी जाएगा, ये यहाँ कहीं तक भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं से फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ कहीं से देखेंगे कि ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। सिंपल से ये हमारा व्यू है इसमें। ठीक है, और
अब जैसा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में तो अभी नीचे ही क्लोज वहीं पे है, घूम रहा है, तो हो सकता है कि अगर ये वो वहां पे भी क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट वीक अगर ओपन होगा तो थोड़ा वीक बनाएगा, थोड़ा नीचे आकर, और फिर ये वापस ऐसे रिवर्स करके एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है कि इस हफ्ते ये यहाँ कहीं ही होल्ड करता रहे, ठीक है। इस हफ्ते में क्या है, आज का दिन और कल का दिन ही तो रह गया, तो हो सकता है ये ऐसा करे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें 4 आवर के बाद 1 आवर पे चलते हैं, चलो। 1 मिनट, इधर दूसरा चार्ट लगा हुआ। ठीक है, तो ये है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट भी वही सेम सेम ही दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी कुछ वो नहीं है। तो ये मैंने सिंपल एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, हम बहुत ज्यादा ट्रेड तो नहीं लेते, बट ठीक है, कुछ समझने के लिए, एक व्यू बनाने के लिए ट्रेंड लाइन तो अच्छी लगती है, अच्छा होता है। अब जैसे देखो ना, ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फॉल हो रहा था, फिर फॉल हुआ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टेस्ट हुआ, ये 6 टाइम हुआ, ये 7 टाइम, ये रख लो चलो, तो 6-7 बार टेस्ट हो चुका, तो ये ट्रेंड लाइन अब वीक हो चुकी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन कभी भी ये ब्रेक डाउन दे सकती है एक अच्छे वाला, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे ऐसे लगता है कि ये शायद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पिछला कुछ अच्छा स्विंग कोई हो, था वो ये था कि यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी, ठीक है। ये पिछले वीक का कुछ लो वगैरह है, ठीक है ना। तो इस एरिया के अगर हम ऊपर ट्रेड करेंगे तो हम थोड़ा पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रखी है वाली। तो अभी क्या है ना कि इसके नीचे गए थे हम, नीचे जाने के बाद फिर से रिवर्स करके वापस इसके अंदर आ गए, ठीक है, अच्छा मूव देखने को मिला। उसके बाद नीचे आए, फिर इसी लाइन को, ये वीकली वीकली लो है आई थिंक ये, हाँ, पिछले हफ्ते का लो था। तो यहाँ से फिर से सपोर्ट मिला, फिर उसके ऊपर गए, ऊपर नीचे किया, थोड़ा कल वोलेटाइल हुआ, ठीक है। और अब भी हम देखो यहीं पे हैं, और एक अच्छा स्पोर्ट दिख रहा है 1 आवर में, तो अच्छा स्पोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी भी इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। जब तक हम इस लाइन के ऊपर है तो हम समझो कि थोड़ा सा पॉजिटिव एरिया में है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर है जब तक पॉजिटिव एरिया में। अब अगर ये यहाँ से ऐसे उठ जाता है प्राइस अपसाइड, और यहाँ कहीं पहुंचता है, तो हो सकता है कहीं होल्ड करके एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे, तो फिर तो ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे ये पिछले 3 घंटे से इसने ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना, दिखाता हूँ आपको, ये देखो, पिछले 3 घंटे से इसने क्या किया है, प्राइस ने एक ये लो लगाया, लो के बाद एक अपसाइड पुश मिला, फिर एक लो लगाया सेम लेवल के, तकरीबन सेम लेवल से लिक्विडिटी वगैरह लेकर वापस उठने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इसके ऊपर जाना है तो इसको यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा बन रहा है पैटर्न से दिखने में, ठीक है। अगर ये कहीं ऊपर नहीं गया और ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया, रेड कैंडल क्लोज कर गई ऐसे, है ना, तो ये पिछली जो ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, अगर इसके यहाँ कहीं क्लोज भी कर गया, तो चांसेस है कि ये बाहर भी निकल जाएंगे, और फिर नेक्स्ट कैंडल इसके भी नीचे देखने को मिल सकती है, तो एक और रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, तो फिर ये लेवल ब्रेकडाउन होंगे तो शायद नीचे तक आएगा फिर, ठीक है। वही है कि ये इसी एरिया में घूमता रहेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करते रहेंगे इसी एरिया में, और टाइट जब हो जाएगा तो फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही अभी चल रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हमें दिख रहा है कि 1 आवर चार्ट में एक अच्छा पैटर्न सा बनता हुआ दिख रहा है कि बॉटम सा बन रहा है। अगर अपसाइड कंटिन्यू कर देगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देगा 403 435 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करना शुरू, तो अपसाइड थोड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। अगर नहीं कर पाया तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नो डाउट। अगर इसमें हम एक बार फिबोनाची लगाकर देख लेते हैं, 56% ये है, ठीक है, तो उसके बाहर से ही लिक्विडिटी ले रहा है, तो ठीक ही है। यहाँ से अगर उठना है तो उठ जाना चाहिए इसको, अदरवाइज तो फिर ये 78% तक, यहाँ कहीं तक 4000 या 4000 राउंड नंबर, यहाँ कहीं तक आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ का। अब इसमें हम और छोटा मूव देखते हैं एक बार। अब 15 मिनट में अगर देखें तो 15 मिनट में थोड़ा सा
सीन इतना कुछ खास 15 मिनट में इतना कुछ खास नहीं दिख रहा फिलहाल तो, क्योंकि बट ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है, बट ठीक है। इस लाइन का भी हम ऊपर है, ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ करी, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट ड्रॉ करा है वो है। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ से भी एक अच्छे स्पोर्ट नहीं फिलहाल दिख रहा है, कोई बहुत अच्छा कुछ मूव दिख नहीं रहा। तो अभी ये एक नेकलाइन सा है, अगर तो इतना ये मूव आया इसके, अगर 50% यहाँ से सपोर्ट लेकर उठ जाएगा तो ये हो सकता है ऊपर चला जाए। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करना शुरू कर दे तो हो सकता है चला जाए। अगर ये नीचे आएगा, 50% सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे आता है, तो फिर चांसेस है कि थोड़ा और नीचे आएगा और इस एरिया में दोबारा से टच करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो फिर ये हो सकता है ऐसे। तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे कहीं स्पोर्ट है, ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जितना ये मूव आया इसका ये 50% नहीं, ये इस एरिया को अगर सस्टेन करके सपोर्ट लेकर उठ जाएगा और अपसाइड निकलेगा, तो इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर देना एक बार इसके, तो ये तो आराम से ऊपर की तरफ ये जा सकता है। तो एक अपसाइड अच्छा मूव देखने को मिल सकता है हमें इसमें, ठीक है। तो यही सीन है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो मेरे हिसाब से आज ज्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसका, है ना। क्योंकि आज इतना अच्छा कुछ पैटर्न है नहीं, दिख नहीं रहा है। कुछ भी सडनली हो सकता है, कुछ न्यूज न्यूज कुछ बन गया तो उस हिसाब से कुछ भी किसी साइड भी ये ब्लास्ट कर सकता है। 5 मिनट भी देख लेते हैं। 5 मिनट में भी वही देखो, ऐसा ही है। अब तो हमने छोटा टाइम फ्रेम देख लिया, 15 मिनट भी हमने देख लिया है ना, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट, तो वो इनफ है, वहां तक आपको क्लियर हो ही जाता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। इस अभी इस चैनल से ये निकल तो रहा है, इस निकलने की कोशिश तो कर रहा है, तो इसको भी छोड़ो। ये जो इसने इस एरिया से इतना मूव किया, ठीक है, इसका अभी ये नेकलाइन हो सकता है यहाँ कहीं से, अगर ये सपोर्ट लेके उठ जाएगा तो अच्छा होगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो अच्छा होगा, ये अपसाइड के लिए थोड़ा सा जा सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर ये दिक्कत कर सकता है थोड़ी। तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन, बाय।